5000 साल पुराने जो हमारे मंदिर हैं, वो हमारे इतिहास को कहते हैं। एक ऐसे ही मंदिर के दर्शन आज दून यात्रा में हम आपको करवाने जा रहे हैं, जो पांडवों के अस्तित्व को और हमारी पौराणिक सभ्यता, संस्कृति, इतिहास को बताते हैं। वहाँ पर कुछ मंदिर जो कि बहुत पुराने हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने वो स्थापित करवाए थे, क्योंकि वहाँ पर पांडवों का निवास हुआ था। अज्ञातवास में 2 साल उन्होंने वहाँ गुजारे थे, जिसका प्रमाण वहाँ के बहुत सारी पौराणिक गाथाएं कहती हैं, वो स्मृति चिन्ह कहते हैं, जो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति में ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, जो कि सनातन शक्ति को, हिंदू संस्कृति को दर्शाते हैं। आज एक ऐसे ही मंदिर के दर्शन दून यात्रा में कीजिए, जो कि पांडवों के अज्ञातवास से संबंधित है। तो आइए चलते हैं विकासनगर कालसी की तरफ, जो कि आपको हिमाचल बेल्ट में मिलेगा ये मंदिर, और वहाँ के दर्शन हम आपको करवाने जा रहे हैं और साथ ही वो शिलाएं आपको दिखाएं, जो कि ये प्रमाणित करते हैं कि 5000 साल पुराना है इसका इतिहास। बगलामुखी महाकालेश्वर मंदिर के दर्शनों के लिए आपको तय करना होगा 36 किलोमीटर का ये सफ़र, जो कि आप शुरू करेंगे नंदा की चौकी सेलाकुई से होते हुए। जब आप हड़बड़पुर चौक पर पहुंचते हैं, उसके बाद सीधा आपको डाक पत्थर झील की तरफ का रास्ता लेना है और उस रास्ते को तय करने के बाद ब्रिज से आपको बिल्कुल सीधा जाना है। वहाँ से एक रास्ता पौंटा साहिब के लिए भी जाता है और बीच रास्ते में ही आपको ये चिन्ह, जो कि मंदिर के लिए शॉर्ट और कच्चा रास्ता है, जिसे आप पैदल तय कर सकते हैं। इस यात्रा की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत बात यह है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बड़े ही आराम से 4 व्हीलर 2 व्हीलर किसी भी वाहन से आ सकते हैं। पूरी पक्की और सुविधाजनक रोड है। साथ ही महादेव के जब आप दर्शन करते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभूति होती है, क्योंकि ये मंदिर जो अपनी वास्तविकता में है उससे कहीं ज़्यादा ये पृथ्वी के अंदर में भी है और इसके स्मृति चिन्ह आपको सामने ही मिलते हैं। मंदिर के इस विशालकाय वृक्ष का अपना ही एक अलग महत्व है और इसके ठीक नीचे गुफा है, जिसमें जाना वैसे तो वर्जित है, लेकिन आप नदी की तरफ से, जैसा कि आपने देखा भी, उसे आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि कितना पुराना है हमारा इतिहास। यहाँ पुरानी इससे ये यहाँ से यहाँ तक ये की पत्थर, और इसमें जितना ये लंबा है, इसमें नीचे पानी पानी है। हमने इस पे इतनी मतलब 5-5 7-7 बंदों ने इतने पत्थर डाल के। जो शिलाएं इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मंदिर का निर्माण करते हुए बहुत ही नज़दीक लोगों को मिली हैं, जो कि लोगों के दर्शनों के लिए यहाँ इस तरह से रखी हैं और ये 5000 साल पुरानी है। इन्हें देखने से भी आपको बड़ी आसानी से ये प्रतीत होगा कि ये बहुत पुरानी है और एक अलग अनुभूति आपको यहाँ होती है और यज्ञ देव यहाँ पर मौजूद है। मैं जब यहाँ बैठी तो मुझे बहुत ही आनंद मिला। इस आश्रम से 1990 से जुड़ा हूँ। जब से ये स्थान हमारे गुरुजी ने जागृत किया है, ये बिल्कुल एक लुप्त हुआ स्थान था। इस स्थान को गुप्त सेंस धारा के नाम से विख्यातित, जो हमारे गुरु ने हमें बताया, यहाँ एक ऐसी
पौराणिक गाथा या पुराण ग्रंथों में भी लिखित रूप में प्रकाशित है कि यहाँ कौरव पांडवों ने गुप्तवास 2 साल का जो कारावास गुप्तवास गुजारा था वो इसी स्थान पे गुजारा था। यहाँ सामने एक बाड़ूवाला नाम की जगह है जो कि कीचक की समाधि वहाँ आज भी बनी हुई है। जब राजा विराट के यहाँ वो 2 साल उन्होंने कौरव पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा तो वहाँ वो जो अपना अर्जुन जी नृत्य सिखाते थे, भीम जी कुछ ना और काम करते थे। तो इस तरह के वो यहाँ जो ये बट वृक्ष है इस वृक्ष में अर्जुन के शस्त्र छुपा करते थे। जब अर्जुन ने विराट की गाय के ऊपर बाण चला के बाड़ लगाया था तो इसलिए सामने जो जगह है वो बाड़ूवाला के नाम से प्रसिद्ध आज भी बाड़ूवाला नाम जगह है। वो वहाँ कीचक की समाधि आज भी बनी हुई है। तो ये जगह हमारे गुरुजी ने लुप्त हो चुकी थी, तो जो गुरुजी का यहाँ आना हुआ तो गुरुजी को यहाँ आज के डेट में इतना बड़ा विशाल आश्रम बनवा दिया, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं था। और लोगों की यहाँ बहुत आस्था जुड़ी है। यहाँ शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, कालेश्वर देव महाराज जी का, और ये बगलामुखी का मंदिर बनाया था गुरुजी ने। तो इसलिए आज भी उनके शिष्य सेवानंद महाराज जी जो हमारे बीच है तो ये आज इसकी देख रेख करते हैं और यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये एक सनातन धर्म के हिसाब से ऐसा एक हिंदू का एक पवित्र स्थान है जो कि एक तमसा नदी और यमुना नदी के संगम से जुड़ा भी एक बहुत पुरानी गाथा कहते हैं यहाँ कि भाई माँ वैष्णो ने यहाँ घोड़ी बनकर डूब चरी थी जहाँ तमसा नदी और इसका संगम है। ये भी एक कल्याण पुस्तक में इसका लेख आता है। जब विष्णु भगवान ने बोल रहे थे अपने शैया में लेटे थे तो माता जी को उनकी सेवा करने के लिए बोला था तो उनको कहीं ध्यान अलग चला गया था तो उन्होंने उसका श्राप दिया था और यहाँ उन्होंने 12 साल डूब चरी थी। और जो यहाँ सहस्र बूंदे हैं तो बोलते हैं कि यहाँ जब ऐसे सहस्र धारा है तो यहाँ बोलते हैं कि भगवान परशुराम ने जब अपने गुरु के कहने पे जगदम्बा जी के कहने पे माता रेणुका जी का सर अलग किया था, गुरु दीक्षा में उनको भेंट किया था तो उन्होंने अपने फरसा को भी इस स्थान पे धोया था जो उसमें खून लगा था। तो इन संस्कृत धाराओं के नीचे उन्होंने अपनी इस चीज को धोया था। और आज भी इस चीज का हम यहाँ पूरे लोगों की आस्था जुड़ी है, आते हैं जाते हैं। यहाँ समय समय भंडारे होते हैं। यहाँ सोमतीवास में लोग जो बोलते हैं कि ऐसा पुण्य कहीं तीर्थों में नहीं मिलता जैसा कि इस स्थान में जब ऐसे हमारे इस कलयुग में जो सोमतीवास से पड़ती है उसमें लोगों का यहाँ बहुत तांता लगा होता है। और जो गुरुजी जिनका पूरा नाम क्या था? हमारे गुरुजी का नाम था श्री पूर्णानंद जी महाराज। मंदिर की जब आप दर्शन कर लेते हैं तो नीचे नदी है जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ घूम सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही खास और इतिहास से जुड़ी हुई, साथ में भक्ति श्रद्धा से जुड़ी हुई आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कि साक्षात भगवान के दर्शन माने जाते हैं। हमारी प्रकृति किस तरह से हमें बांधे रखती है अपने साथ। आपको दिखाई दे रहा है ये प्राचीन पेड़ और गुफा है। ये गुफा जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया भी। पांडव काल के इस मंदिर में भोलेनाथ के चरणों में आना मेरे लिए आसान तो नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जब आप श्रद्धा में जाते हैं कहीं तो भगवान स्वयं आपको रास्ता देते हैं। बाकायदा इस मंदिर के लिए भी मेरे पास कोई वे नहीं था, लेकिन हम रास्ता भी भटके तो मंदिर की तरफ, और ले आए हम आपको यहाँ। ऐसी मधुर आवाज़ और ऐसा शांत वातावरण
आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ज़रूर एक बार आइएगा आप इस शांत वातावरण में महादेव के चरणों में। मंदिर को जितना हमने जाना उससे कहीं ज़्यादा और सत्य अभी बाकी हैं। जो मंदिर का इतिहास है वो उसकी शिलाएं, उसके स्मृति चिन्ह कहते हैं। एक और धार्मिक स्थल के दर्शनों के साथ फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए दून यात्रा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको इस बार का ये एपिसोड।